इंसान और जानवरों के दरमियान बहुत कुछ अनोखा है। हम केवल उनसे शारीरिक बनावट में ही अलग नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और व्यवहार करने के तरीके में भी भिन्न है। एनिमल किंगडम में जितने तरह के जानवर हैं, हमें उतने ही तरह के बिजार एनिमल बिहेवियर देखने को मिलते हैं। कई सदियों से इंसान जानवरों के इस व्यवहार को समझने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज भी इनके व्यवहार की कई कड़ियां हैं जो हमारी समझ के परे हैं। आज हम इन्हीं कड़ियों को आपसे साझा करने की कोशिश करेंगे। श्राइक बर्ड के सीरियल किलर व्यवहार से लेकर न्यूमैन वास्प के खतरनाक रिप्रोडक्शन तक, इनकी हरकतें आपको भी असमंजस में डालकर हैरत में डाल देंगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जंगल में हर जीव के रहने, खाने पीने और शिकार करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। इन तरीकों की अगर इंसान के जीवन से तुलना की जाए तो शायद हमें ये काफ़ी बेरहम और बिजार लग सकते हैं, लेकिन इसी के जरिए ये अपना अस्तित्व बनाकर रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्राइक बर्ड की। श्राइक बर्ड की क्यूट शक्ल और मीठी आवाज़ पर अक्सर लोगों का दिल आ जाता है। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले इस चिड़िया की लगभग 31 प्रजाति अस्तित्व में है, जिनमें से ज़्यादातर प्रजातियां आकार में 8 से 10 इंच तक ही बढ़ती हैं। ग्रे, ब्राउन और वाइट फेदर वाली ये चिड़िया दिखने में जितनी भोली लगती है, असल में उतनी ही शातिर है। इनके प्यारे से चेहरे के पीछे एक निर्दयी और बेरहम प्रेडेटर छिपी होती है, जो अपने शिकार को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये शिकारी पक्षी छिपकली चूहे से लेकर कई पक्षियों तक को मारकर खाने के लिए जानी जाती है। भोजन पाने के लिए ये दूसरे पक्षियों की आवाज़ को निकालकर शिकार को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। खैर, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद ये अपने शिकार को चोंच में फंसाकर पास में मौजूद कांटेदार पेड़ या स्पाइक्स की तरफ ले जाती है और शिकार की गर्दन या सर को कांटे में घुसा देती है। ये ऐसा तब तक करती है जब तक शिकार की तड़प तड़प कर मौत नहीं हो जाती। दरअसल श्राइक बर्ड के पास शिकार को अकेला मारने की ताकत नहीं होती और इसीलिए ये अपने भोजन को पॉइंटी ऑब्जेक्ट से फाड़ कर मार देती है। अगर इन्हें भूख भी नहीं होती तो भी ये शिकार को मार के उसे कांटे में फंसा देती हैं और कई दिनों बाद भी अपने शिकार के पास वापस लौटती हैं। इस तरह से ये अपने शिकार को जमा करती रहती हैं और साथ ही मेटिंग के लिए अपने पार्टनर को भी अट्रैक्ट करती हैं। श्राइक बर्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका शिकार कर रही है। छोटे मैमल से लेकर कीड़े तक ये हर किसी को अपना शिकार बनाकर अपनी टेरिटरी में डिस्प्ले करती है। कई मौकों पर छोटे रेप्टाइल्स को भी ये अपने जाल में फंसाकर उन्हें घातक मौत देती है और खाए बिना छोड़ देती है। ऐसा लगता है इस जीव को बर्ड कहने के बजाय एक कसाई कहना ज्यादा सही है, जो ट्रॉफीज की तरह अपने शिकार को सजा कर रखना पसंद करती है। कहा जा सकता है कि छोटी सी दिखने वाली श्राइक बर्ड एक सीरियल किलर है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर जीव को ऐसे ही मारती है। द प्रेइंग मैंटिस। अब बात करते हैं खूनी खेल के पुराने खिलाड़ी की। अगर श्राइक बर्ड कसाई है तो प्रेइंग मैंटिस को उसका बॉस कहना गलत नहीं होगा, जो खून खराबे में चिड़ियों से 2 कदम आगे है। कहने को तो ये खिलाड़ी एक दिलचस्प इंसेक्ट्स है जो दुनिया भर में वॉर्म्स को मारते हैं और ट्रॉपिकल वातावरण में रहना पसंद करते हैं। प्रेइंग मैंटिस को ये खास नाम उसके लंबे पैरों से मिला है, जो आगे की तरफ झुके और मुड़े होते हैं। देखने में ये जीव भले ही एक आम कीड़े से ज़्यादा कुछ नहीं लगते, लेकिन यकीन मानिए इनकी क्षमता कहीं ज़्यादा है। आपको बता दें कि शिकार करते हुए मैंटिस की रफ्तार कड़कती बिजली से भी तेज होती है। स्पीड से ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए हमेशा अपने फ्रंट लेग्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने अटैकिंग नेचर से ये केवल कुछ ही सेकंड्स में शिकार का काम तमाम कर देते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए कई बार ये रंग बदलने की स्ट्रेटेजी भी अपनाते हैं और खुद बैकग्राउंड में मर्ज कर लेते हैं। इस तरह एनिमल किंगडम के राक्षस किसी भी जीव को मार सकते हैं। आमतौर पर ये शिकार में क्रिकेट्स, ग्रासहोपर्स, बर्ड्स और छोटे कीड़ों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन कई मौकों पर तो इन्हें छोटे सांप और छिपकली को भी अपना भोजन बनाते देखा जाता है। एक भयंकर शिकारी होने के साथ साथ प्रेइंग मैंटिस सेक्सुअल कैनिबल भी होते हैं, जो संबंध बनाते हुए अपने ही पार्टनर को खा जाते हैं। इनके स्वभाव की आक्रामकता और क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संबंध बनाते हुए अपने ही पार्टनर को खाने का काम फीमेल मैंटिस करती हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि जान जाते हुए भी नर मैंटिस मादा को छोड़ने का ख्याल भी नहीं लाते। पार्टनर को खाने की प्रक्रिया में मादा सबसे पहले मैंटिस के सर पर हमला करती है और उसे बाइट करना शुरू कर देती है। इसके बाद धीरे धीरे ये उसके बाकी शरीर को भी खा जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि कभी कभी मादाएं मेटिंग के लिए इसलिए भी तैयार हो जाती हैं ताकि उन्हें अपना भोजन मिल सके। दोस्तों, इससे पता चलता है कि केवल नर प्रेइंग मैंटिस ही खतरनाक नहीं होते, बल्कि मादाओं का दिमाग भी बहुत शैतानी होता है। मादाओं की ऐसी शातिर और बेरहम चाल के बाद भी नर मेटिंग की प्रक्रिया से कभी पीछे नहीं हटते और मादाओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हाल ही का अध्ययन बताता है कि जो फीमेल प्रजनन की प्रक्रिया में अपने पार्टनर को खा जाती है, वो बाकी मादाओं से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस कर पाती है। यहाँ तक कि एक आंकड़ा बताता है कि कैनिबलिस्टिक फीमेल बाकियों से 50 अंडे ज़्यादा देती हैं। मेटिंग पार्टनर को अपना भोजन बनाने वाली मादा ये
सुनिश्चित करती हैं कि बच्चों को नर के शरीर से न्यूट्रिशन जरूर मिल सके। ये कहने में हमें कोई झिझक नहीं है कि जंगल में इतनी बिजार मेटिंग प्रक्रिया आपको बाकी जानवरों में कम ही देखने को मिलती है या नहीं भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के बाद ये समझ में आता है कि इस कीड़े को खून का प्यासा क्यों कहा जाता है। मेल हनी बीज। अगर आपको लगता है कि मेल प्रेइंग मैंटिस को बेहद ही बुरी मौत मिलती है तो मेल हनी बीज की मौत को आप क्या कहेंगे? ये बात तो आप भी जानते होंगे कि हनी बीज कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, जिसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, 200 से अधिक मेल्स होते हैं और 1000 फीमेल वर्कर्स होती हैं जो पूरी तरह इनफर्टाइल होती हैं। इस स्पीशीज में केवल क्वीन ही फर्टाइल होती है, जिसे लार्वा के रूप में चुन लिया जाता है। फर्टाइल क्वीन को रानी वाली सभी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि छत्ते की देखभाल, रानी की देखभाल और शहद इकट्ठा करने का सारा काम वर्कर बीज को करना पड़ता है। इस प्रजाति में सबसे अजीब बात यह है कि क्वीन इतनी आसानी से किसी भी मेल के साथ मेट नहीं करती है, और जब करती है तो नर मधुमक्खियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दरअसल मेटिंग के लिए फीमेल मधुमक्खियां 3 दिन की फाइट ऑफ बैटल पर जाती हैं और 15 मेल से संबंध बनाती है। इस दौरान वो मेल्स को बीच में ही फाड़ डालती हैं, जिससे नर के जेनेटियल पार्ट्स फीमेल के शरीर में छूट जाते हैं और यही पार्ट्स प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अपना काम निकल जाने के बाद मादाएं नर को मरता हुआ छोड़कर उड़ जाती हैं। मानना पड़ेगा कि मेल हनीबीज को रिप्रोडक्शन करना बहुत महंगा पड़ जाता है। प्यार करने का इतना बड़ा धोखा पूरी दुनिया में बेहद कम स्पीशीज को ही मिलता है। न्यूमैन वास्प। न्यूमैन वास्प असल में ब्लैक स्टैंडिंग वास्प के ही कज़न है, लेकिन इनकी शारीरिक बनावट उनसे थोड़ी अलग होती है। इन जीवों के पास थोड़े ज़्यादा बड़े एंटीना होते हैं और इनके निचले हिस्से में एक सुई जैसी स्टिंग होती है, जिसका इस्तेमाल अंडे देने के लिए करते हैं। खैर, ये जीव इस लिस्ट में शामिल इसलिए है क्योंकि इनके प्रजनन का तरीका रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आम तरीके से अंडे देने की बजाय ये जीव पैरासाइट की तरह एक होस्ट के शरीर में अंडे देते हैं। जिस तरीके से ये अपने काम को करते हैं वो सुनने के बाद आपके कानों से भी धुआं निकलने लगेगा। दरअसल फीमेल वास्प सबसे पहले ग्रब, कैटरपिलर, बटरफ्लाई, बीटल जैसे होस्ट की तलाश करती है और अपनी सुई जैसी स्टिंग के सहारे अंडों को उनके शरीर में घुसा देती है। एक बार में अंडे अंदर घुस जाने के बाद वह लार्वा में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद भूखे लार्वा अपने होस्ट को अंदर से ही खाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो होस्ट के फैटी डिपॉजिट्स को खत्म कर देते हैं और उसके बाद उनके शरीर के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देते हैं। आप ये मान लीजिए कि होस्ट के शरीर की बैंड बज जाती है। वो तड़पने लगते हैं लेकिन मरता नहीं है। एक बार हैच होने के बाद वास्प के बच्चे होस्ट के शरीर से बाहर आ जाते हैं और उसके शरीर से बचा खुचा न्यूट्रिशंस भी खा लेते हैं और तब जाकर कहीं होस्ट को मौत नसीब हो पाती है। इसे सुनकर तो यही कहा जा सकता है कि ऐसी मौत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तस्मेनियन डेविल। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे बड़े शिकारी की, जिसे तस्मेनियन डेविल के नाम से जाना जाता है। इस जीव के नाम में ही शैतान नहीं है, बल्कि काम भी शैतानों जैसा है। तस्मेनियन डेविल बेहद ही हिंसात्मक जानवर है जो आक्रामकता की सारी हदें पार कर देते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए यह अपनी प्रजातियों के सदस्यों से लड़ते हैं और जो जीतता है वो जबरदस्ती फीमेल की गर्दन से पकड़ के उसे खींचकर अपनी गुफा में ले जाते हैं और मेट करते हैं। इस प्रजाति में फीमेल एक बारी में 50 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से केवल 14 ही बच पाते हैं, क्योंकि माँ केवल 14 बच्चों को ही दूध पिलाने की क्षमता रखती है। ऐसे में दूध को पाने के लिए बेबीज बचपन से ही हिंसात्मक और आक्रामक होना सीख जाते हैं और बेरहमी से अपने ही छोटे छोटे भाइयों बहनों को मार डालते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे क्रूर शिकारी जिन्हें प्रकृति का अजूबा कहना गलत नहीं होगा। इनकी आदतें इंसानों के समझ से परे हैं और इनके जीने का तरीका एनिमल किंगडम के बाकी जीवों को भी खौफ में डाल देते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक जीव कौन सा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।